यह कैसेट जो पूज्यपाद गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप तैयार हुई है, विशेष रूप से षोडशोपचार गुरु पूजन या गुरु पादुका पूजन के नवीनतम विधान से निर्मित है, जो कि यह प्रत्येक साधक एवं शिष्यों के लिए वरदान साबित होगा। ज्ञानम वदान्यम गुरुत्वम प्रणम्य आत्मोस्य वदनम परमं प्रदीप चैतन्य रूपं ज्ञानं नमामि प्रणम्यं प्रणम्यं प्रणम्य शरण्यं। हे गुरुदेव निखिल, वह दिवस सौभाग्यशाली माना जाता है जब कोई शिष्य या साधक आपकी पादुका पूजन के विषय में सन्नद्ध होता है। बहुत कम ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपने चिंतन से, अपने मनन से, अपनी साधना से, अपनी धारणा से या पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से अपने हृदय में गुरुत्व को स्थापित कर पाते हैं, अपने हृदय में स्थान दे पाते हैं, तब उनके सामने समस्त विश्व नमन युक्त होता है। गुरु कोई दर्शनीय वस्तु नहीं है, वह तो एक तेज पुंज है। गुरु ऐसी भी वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, जिसे हम बाहों में समेट सकें। वह तो हृदय में उतारने योग्य है। प्राणों को नहीं देखा जा सकता, किसी ने अभी तक प्राणों को देखा नहीं है, प्राण तत्व को समझा भी नहीं गया है। यदि आप प्राण तत्व को अपने भीतर जागृत कर सकें, चेतना को जागृत रख सकें, गुरु को अपने अंदर समाहित कर सकें और गुरु को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं होती और उसके लिए कोई मंत्र भी नहीं होता, महत्व पुष्प का नहीं होता। महत्व उस पुष्प के भीतर जो सुगंध है उसका होता है। हमारे आसपास जो सुगंध है उसे एहसास किया जा सकता है, सराहा जा सकता है, और गुरु भी एक सुगंध ही तो है जो हर समय हमारे सामने विद्यमान है। और उस सुगंध को, उस महक को आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि वह सुगंध एक प्राणस चेतना युक्त है। जिस प्रकार बिना प्राणवायु के जिंदा नहीं रह सकते, उसी प्रकार ऐसे साधक या शिष्य बिना गुरु के जिंदा नहीं रह सकते। एक तड़प, एक बेचैनी, एक वेदना हर समय बनी रहती है, गूंजती रहती है, और वे सौभाग्यशाली होते हैं जिनके हृदय में छटपटाहट पैदा होती है। पूजा पुष्पों के माध्यम से नहीं होती, पूजा तो केवल अश्रु करणों के माध्यम से ही संभव है, और आंसू तभी प्रभावित होते हैं जब हृदय में छटपटाहट हो, वेदना हो। जब तक उस सुगंध को अपने प्राणों में भरी नहीं जाएगी, जब तक उस सुगंध को अपनी बाहों में आत्मसात नहीं कर सकोगे, तब तक हम
जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे। उस आनंद की अनुभूति तो वही पा सकता है जो उस आनंद में जी सकता है। नाली का कीड़ा गुलाब की सुगंध का एहसास नहीं कर सकता। जो उस सुगंध को अपनी बाहों में भर सकता है वही उस सुगंध का आनंद ले सकता है। उन विशेष क्षणों में कुछ सुगंधमय क्षण तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं। उन क्षणों की वजह से तुम्हारा चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है, मुस्कुराहट से भर जाता है। अपने हृदय में गुरु स्थापन होने के बाद जीवन की दशा में कितना बदलावट आ जाएगी ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। उस समय तुम आनंद की वर्षा में भीग जाओगे और अपने आप में भाव विह्वल होकर नृत्य करने लग जाओगे। उस समय तुम्हारा कद दूसरों से बहुत ऊंचा हो जाएगा। यदि हम गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर लें, फिर जीवन कितना पूंजीवान, कितना मूल्यवान बन जाएगा यह कल्पना की जा सकती है। गुरु तो एक प्रेम है, एक श्रद्धा है, पूर्ण रूप से नमन होने की क्रिया है। प्रेम का ज्वलंत स्वरूप है जिसे बाहों में बांधा जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। वह सुगंध का एक झोंका है जिसे पूरे शरीर में रचा पचा सकते हैं। गुरु ईश्वर का साक्षात प्रतिबिंब है जिसे तुम साकार आंखों से देख सकते हो। ईश्वर को भले ही ना देखा हो, पर गुरु के माध्यम से ईश्वर को पहचाना जा सकता है। गुरु एक क्रिया है समर्पण की, जिसे देखकर सीख सकते हो। पूर्ण रूप से उन्मुक्त होने की क्रिया है, पूर्ण रूप से एकाकार होने की संभावना है। गुरु पूर्ण ईश्वर है जिसे तुम समर्पण की खिड़की से झांक सकते हो। वही तो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है जिसे हृदय के दरवाजे से अपने भीतर प्रवेश दे सकते हो और अपने में एकाकार कर सकते हो तथा गुरु से एकाकार हो जाना ही उस विराट सत्ता को प्राप्त कर लेना है। ब्रह्मानंद में निमग्न हो जाना है, अपने आप को उस पूर्णता में समाहित कर लेना है। विराटता के दर्शन तुम्हें केवल गुरु में ही दिखाई दे सकता है, पर उसके लिए तुम्हें झुकना पड़ेगा, नमन होना पड़ेगा, नतमस्तक एवं समर्पित होना पड़ेगा। अहम की ऊंचाई पर खड़े होकर तुम अपना ही प्रतिबिंब उनमें देख पाओगे। अपनी क्षुद्रता, अपना ही ओछापन, अपने ही अहंकार का प्रतिबिंब तुम्हें दिखाई देगा। इसीलिए तो गुरु देखने की चीज नहीं है, प्रेम करने का आधार है। दोनों भुजाओं में भरकर सीने में भींच लेने की क्रिया है। अपने दिल में पूरी तरह उतार लेने की उदात्ततम प्रक्रिया है और प्रेम के रास्ते से ही गुरु को हृदय में उतारा जा सकता है, अपनी धड़कनों में पचाया जा सकता है तथा जीवन का संगीत, जीवन की लय और जीवन का माधुर्य सुना जा सकता है। गुरु तो केवल प्रेम के छंदों से पढ़ा जा सकता है। जिस दिन दिल में छटपटाहट हो तो समझना कि तुमने गुरु को स्थापित करने की क्रिया शुरू कर दी है, उसे देखने की नजर पा ली है,
क्योंकि गुरु तो तुम्हारे भीतर ही समाहित है, जिसे वेदना, तड़प और आंसुओं की भाषा से पढ़ सकते हैं। गुरु तो हृदय में प्रवहित ब्रह्म की मधुभरी धारा है, जिसमें स्नान करके पवित्र होना है। वह तो आनंद का सरोवर है, जिसमें निमज्जन मात्र से तृप्ति है, आनंद है, मस्ती है। वही तो जीवन का मूल है, प्राणों को चैतन्य करने की कड़ी है। इसीलिए तो साकार गुरु के चरणों में समर्पण ही पूर्णता को प्राप्त करना है, और यह समर्पण ही ब्रह्म से साक्षात्कार है। जब गुरु से भेंट हो जाती है तो शिष्य के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण, सम्मोहन आ जाता है। सारा शरीर गतिशील और नृत्यमय हो जाता है। मन की लहरें गुरु से मिलने के लिए मचलती रहती हैं। दिल में एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सी खुमारी और एक अजीब सी मस्ती छा जाती है। गुरु का स्पर्श पाकर शिष्य का शरीर चैतन्य हो जाता है। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में खुमारी और हृदय में नृत्य की लय थिरकती रहती है। मात्र पुष्प धूप से पूजा करने से गुरु की पूजा कैसे हो सकती है? गुरु तो चित्त की अवस्था है। गुरु को मन के सिंहासन पर ही बिठाया जा सकता है। वहीं से ही गुरु का दर्शन संभव है। थोड़ी सी गर्दन झुकाई और देख ली, और तभी चित्त के रूंधे कपाट स्वतः खुल जाएंगे। तभी उनमें ताजी हवा का झोंका समा पाएगा। तभी उस सिंहासन पर गुरु का चैतन्य स्वरूप स्थापित हो सकेगा। क्योंकि सारे जीवन का आधार ही गुरु है, और ब्रह्म तक पहुंचने के एकमात्र सरल सोपान गुरु ही है। वह अमृत का छलकता हुआ प्याला है, जिसे पीने से ही प्यास बुझती है, और सही अर्थों में प्यास बुझती नहीं है, किंतु निरंतर और भड़क जाती है। जी चाहता है यह प्याला लबालब भरा रहे और हम उसे चखते रहें। गुरु ही सही अर्थों में इस पृथ्वी पर स्वर्ग है। गुरु ही कल्प वृक्ष की मधुरिम छाया है, जिसके तले सुस्ताने से आनंद की अनुभूति होती है। गुरु ही तो वासंती बयार है, जो नथुनों में भरकर व्यक्ति को उन्मत्त बना देती है। वही अमृत कुंड है, जिसे पीकर प्राणों में गहराई से उतरा जा सकता है। वही बुद्धत्व है, जिसके किनारे चिर शांति है, समाधि है और अनंत ध्यान की गहराई है। वास्तव में वे ही साधक धन्य हैं, जिन्होंने इस घोर भौतिक युग में साधना मार्ग का आश्रय लिया है। निश्चित ही वे सामान्य व्यक्तियों से कुछ नहीं, वरन बहुत कुछ अलग हटकर है। साथ ही इस युग में हमारी पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि आज हमारे बीच ऐसे दिव्य विभूति स्वरूप समस्त सिद्धियों साधनाओं की ओजस्विता से आपूरित व्यक्तित्व पूज्यपाद गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के रूप में विद्यमान है। साधना ही जीवन की वह श्रेयस्कर तथा श्रेष्ठ विद्या है, जिससे जीवन में सफलताएं मिलने के साथ साथ अद्वितीय व्यक्तित्व का निर्माण होता है। साधना के महत्व को समझने के इच्छुक
पूज्य गुरुदेव सानिध्य में आने वाले साधकों की यह कामना रही है कि उन्हें उस प्रारंभिक प्रक्रिया का ज्ञान हो जिसे वे दैनिक पूजन में सम्मिलित कर सके। इसी का यह लघुतम महत्वपूर्ण प्रयास है। अब हम गुरु पूजन षोडशोपचार सहित संपन्न करेंगे। इस पूजन से संबंधित आवश्यक सामग्री व निर्देशन आपके सामने प्रस्तुत है। दैनिक साधना करने के पूर्व जानना आवश्यक है कि साधक के पास पीला आसन, पीली धोती, पंचपात्र, गंध, अक्षत, अगरबत्ती, दीप और नैवेद्य अवश्य हो। इसके साथ ही उसके पास ताम्रपत्र पर अंकित गुरु यंत्र या पारद गुरु पादुका, स्फटिक माला अथवा रुद्राक्ष माला होनी आवश्यक है। आप पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर लें और पूजा तथा साधना के लिए अपने पूजा कक्ष में प्रविष्ट हों। पूजा कक्ष को साधना करने से पूर्व ही धोकर स्वच्छ कर लेना चाहिए। शारीरिक रूप से स्वच्छ होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए 3 बार ओंकार की ध्वनि करें और ओंकार की ध्वनि सांस भर तक उस क्षण तक करें जो भरी गई सांस की अंतिम स्टेज तक हो। ओंकार की ध्वनि के पश्चात निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम ओंकारेश्वराय नमः। मम शांति त्वाम स्वच्छ प्राप्ति निमित्तम मम मन वचन कर्मणा त्वाम पूर्णतः शुद्ध पवित्र दिव्य चैतन्य प्राप्ति निमित्तम मम समस्त शरीरे सताम पूर्वायतोस्मानं मस्तिष्क रूपेण नख शिख पर्यन्तम पादयोः पूर्णतः शुद्ध सात्विक पवित्र चैतन्य दिव्यत्वां तुभ्यं संपर्ददे। तत्रादौ पूर्णमेतोस्मानं स्वहृदये स्थापनं कुर्यात्। आप प्रार्थना करें कि आपके हृदय में गुरु स्थापित हों। हाथ जोड़ लें और गुरु स्थापन मंत्र का उच्चारण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरोः पदम् मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम् मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो प्रार्थनां समर्पयामि। श्री गुरु मम हृदये आवाहयामि मम हृदय कमल मध्ये स्थापयामि नमः। तत्रादौ आसनं त्वां पूर्वतेतोस्मानं गुरुपादुकां स्थापयामि नमः। गुरु आसन के लिए पुष्प की पंखुड़ियां बिखेर दें तथा हाथ में जल लेकर 3 बार आचमनी छोड़ें। ओम पाद्यं ते पूर्वाहं सदामहं सकृते तोस्मानं स पूर्वाहा तुभ्यं संपर्ददे। पाद्यं समर्पयामि नमः। पाद्यांते अर्घ्यं समर्पयामि नमः। अब कुंकुम और पुष्प जल में मिलाकर अर्घ्य समर्पित करें। पाद्यांते कुंकुम पुष्पैः सह अर्घ्यं समर्पयामि नमः।
तत्रादौ आदर सत्कार रूपेण गुरुम् आवाहयामि, अर्घ्यं समर्पयामि नमः। आत्मशुद्धि के लिए दाएं हाथ में जल लेकर 3 बार निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल पी लें। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तत्रादौ हस्त प्रक्षालनम, जब भी आचमन करें आपका हाथ जूठा हो जाता है, उसे धो लें। पादुका स्थापन। एतोस्मानं सह तां पूर्वाहम् एतोस्मानं पूर्ण मन वचन कर्मणा पादयो पादुकां स्थापयामि नमः। अब पादुका को थाली में स्थापित करें। जब गुरु प्रत्यक्ष हो तो गुरु प्रत्यक्ष पूजा करनी चाहिए, अन्यथा उससे भी श्रेष्ठतम पूजा गुरु पादुका पूजा है। अतः थाली में पुष्पासन बिछाकर उस पर गुरु पादुकाओं को स्थापन करें। गुरु पादुकां स्थापयामि नमः। अब आप संकल्प करें। दाहिने हाथ में जल, पुष्प व कुमकुम लेकर संकल्प कीजिए और निम्न संदर्भ को बोले। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीय प्रादे श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे ताम मम वचन कर्मणां पूर्णतां तुभ्यं प्राप्ता निमित्तं गुरु पूजनान्ते तेषां महालक्ष्मीम् आवाहयामि। येषां सकृते कल्याणत्वामेतोस्मानं धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धये पूर्णता प्राप्ताय निमित्तं मम पूर्णता तुभ्यं पदोन्नतिं प्राप्ताय निमित्तं सर्व सुख प्राप्ति निमित्तं आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ताय निमित्तं सिद्धाश्रम ऋषि मुनि आशीर्वाद प्राप्ताय निमित्तं मम मनः वचन कर्मणां पूर्णतः गुरुचरणारविन्दं समर्पयामि। त्वामेतोस्मानं सा त्वां चरणे मम अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम्, अपना गोत्र का उच्चारण करें। अमुक शर्माहम्, अपना नाम को उच्चारण करें। त्वां गुरुचरणारविन्दे तां मम जल साक्षी रूपेण समर्पयामि नमः। जल को भूमि पर छोड़ दें और पुनः हाथ जोड़ें। गुरुवे सुदान्यं परमं पवित्रं ब्रह्म स्वरूपं चैतन्यरूपं रुद्रौ स्वरूपाय विष्णुर्वदान्ये गुरुपादुकायां परिपूजयामि। त्वं ब्रह्मरूपं त्वमदेवरूपम् आशीर्वदान्यं भवतां सदैव। क्रियमाणरूपं मम कार्यसिद्धिं गुरुपादुकां तां परिपूजयामि। देवज्ञ चैतन्य भगवत् स्वरूपं सर्वत्र कार्यं विजयं भवेत्। आशीर्वदान्यं पूर्वतमेव नित्यं गुरुपादुकायां भवतं नमामि। सिद्धाश्रमोऽयं ऋषितुल्यदेवं मम साधे त्वं गुरुत्वं सदैव। परमं गुरुं च परमात्मरूपं गुरुपादुकायां भवतं नमामि।
तत्रादौ समस्त ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व यक्ष किन्नर पूर्णतः सिद्धाश्रम स्थित परम गुरु परमात्म गुरु परमेष्ठी गुरु परम परमात्म गुरु श्री सच्चिदानंद सहिताय समस्त ऋषि मुनि आवाहयामि। मम अमुक गोत्रोत्पन्नो अहम, अपना गोत्र बोले। अमुक शर्मा, हम अपना नाम बोले। मम पूर्ण मन वचन कर्मणाम शुद्धाय निमित्तम त्वाम गुरु चरणारविंदे मम गुरु मौद्गल गोत्रस्य यजुर्वेद शाखाध्यायी नारायण दत्त श्रीमाली त्वाम चरण पादुकाम पूजयामि नमः। हाथ में पुष्प लें, गुरु को आवाहन करें। त्वां पूर्णेऽहं स्वाहा सदा भवन्यौ भवतां सह हृदयं सदैव पूर्वाहं सह क्रियते कल्याण त्वां दीर्घ गुरुचरणारविंदे त्वां पादुकायां पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्प के रूप में मेरा हृदय पूर्णता के साथ आपके चरणों में समर्पित है। तत्रादौ एतोस्मानं गणपत्यं स्मरेत्, गणपति को स्मरण करें, दोनों हाथ जोड़ लें। सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। पुष्प एवं सुपारी रखकर गणपति को स्थापित करें और उन्हें स्नान करावें। ओम वर्णस्योत्तमर्मसि वर्णस्कम सजनि सोवर्णसरित सदनमसि वर्णसरित सदन्यसि वर्णसरित सदनमासीत। 3 बार आचमनी से पुनः जल गणपति पर चढ़ावें। तत्रादौ एतोस्मानं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पयोदधिघृतं च मधु च शर्करायुतं पंचामृतदेभ्यो स्नानार्थम् ओम पंचोवृतां सरस्वती घटवरो सरस्वती च धारार्थ देवं च भवसहितं दुग्ध दधिघृतं मधु शर्करां सां पंचामृत रूपेण पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादौ पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमः। पुनः जल से गणपति को स्नान करावे। ओम शुद्ध बाला शर शुद्ध बालो मणिबाला शासना श्वेता श्वेता क्षोणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाय मावलिप्ता रौद्राः नवो रूपा पारयन्याः। तत्रादौ पुष्पेण प्रोक्ष्यामि नमः। गणपति को पुष्प से पोंछ दीजिए तथा इसके बाद गणपति का तिलक करें। ओम नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। उद्भावरेण नमः कुंकुमेन तिलकम कृत्वा इसके बाद अक्षत चढ़ावें। ओम अक्षन्नवी मदंत ह्यव प्रियाधुकतस्थो कस्वानो विप्राड विष्ठयामते योजान बिंदते हरि। अक्षतांते पुष्पाणि समर्पयामि नमः। पुष्प चढ़ावें। सुमाल्यानि सुगंधेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयापनीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते दीपम दर्शयामि नमः। दीपक का कुंकुम से पूजन करें। ओम आवं सर्व ददयोति ताम विधम तम पूजा योग्यस्य च धारण सरस्वती च अधिष्ठात्री धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि नमः। बोधि सूर्यरूपस्त्वम् अंधकार निवारक यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। हे दीप, आप सूर्य की तरह प्रकाशमान हैं। आप मेरे हृदय में स्थापित हो जिससे मेरे मन में किसी प्रकार का अंधकार व्याप्त ना हो। ज्ञान के प्रकाश में मैं निरंतर अग्रसर होता रहूं। आपकी तथा सूर्य की साक्षी में अपने गुरु चरणों की दिव्य पादुका का पूजन संपन्न कर रहा हूं। शिखा बंधन।
ओम मानस्तोकेतने मानायुखी मानो गोषु मानोश्वेशुरीरिखा मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधे हविष्मन्ता सन्मित्वा हवामहे तत्रादौ शिखाबन्धनान्ते तिलकं कृत्वा अनामिका उंगली से अपने आप को तिलक करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तत्रादौ स्वहस्तेन तिलकं कृत्वा हस्त प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। इसके बाद थोड़े से पुष्प लेकर के गुरु पादुकों पर चढ़ावें। ओम पुष्पेण प्रोक्ष्यामि सह पूर्ण परिवार सहितं पत्नी पुत्र बंधु बांधव स कुटुंब सहितं समस्त परिवार सहितं त्वां पूजयामि प्रारंभिक क्रमेण पुष्पाणि त्वां समर्पयामि तत्रादौ एतोस्मानं सकृते स्नानं कुर्यात्। जल स्नान। अब पादुकाओं को जल से स्नान कराइए। ओम वर्णसुत्तम हनवसी वर्णस्य स्कंभ सर्जनिष्ठो वर्णस्य ऋतसदन्यसी वर्णस्य ऋतसदनमसी वर्णस्य ऋतसदनमासीता भो वरुणम् आवाहयामि कल्पवृक्षस्य मूले शिव समाहित मूले च त्वं स्थितो ब्रह्मा मध्ये च मातृगांस्यत सुखतो तां स तुभ्यं संपर्ददे। अब आपके पास जो कलश है उसके चारों तरफ बिंदी लगाइए। यह बिंदी कुमकुम से लगानी है। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, पश्चिमे यजुर्वेदाय नमः, उत्तरे सामवेदाय नमः, दक्षिणे अथर्ववेदाय नमः, चतुर्वेदम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। कलश समस्तम भूलोक सर्वलोक ब्रह्मलोक ताम सप्तलोकस्य प्रतीक रूपेण स कलशम स्थापयेत। कलश के नीचे अक्षत रखिए और उसके ऊपर कलश को स्थापित करें। फिर उसमें आचमनी या किसी अन्य पात्र से 3 बार जल डालें। सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदानदा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षय कारकाः। इसके बाद कलश में सुपारी डालिए। सुवाहितां स पूर्वा पूगी फलम महाविद्या नाग पुष्पं च ताम्बूलं तां सर्वान् संस्कार रूपेण कलशे स्थापयामि नमः। तत्रादौ कलशे कुंकुमं स्थापयामि नमः। इस मंत्र को बोलते हुए कलश के अंदर कुंकुम डालें। कुंकुमेन स गंधायतोस्मानं तां पूजयतुभ्यं इदमस्तु पूर्वे ज्योतिः पूजनम्। कुंभेन कलशे स्थापयामि नमः। तत्रादौ नारिकेलं कलशे स्थापयामि। कलश के ऊपर नारियल स्थापित करें। नारियल पर मौली बंधी होनी चाहिए। तत्रादौ पूर्णत्व प्राप्ताय निमित्तं तां नारिकेलं फलं तत्र स्थापयेत्। पूर्णता प्राप्ति के लिए कलश के ऊपर नारियल स्थापित करें। इसके बाद दोनों हाथों में कलश को उठा लें। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगण स्थिताः। कुक्षौ तुषागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदानदा आयान्तु मम शान्तरथं दुरितक्षयकारकाः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथि देवो भव सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। पवित्रीकरण। फिर कलश को अपनी जगह स्थापन कर दे और कलश का जल अपने ऊपर लेकर छिड़के। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मृत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरा शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। फिर कलश में 3 आचमनी जल डालें।
गंगाजलम आवाहयामि स्थापयामि नमः, यमुनाजलम आवाहयामि स्थापयामि नमः, सर्वान् समुद्रान् आवाहयामि स्थापयामि नमः। अब कलश के जल से वापस पादुका को स्नान करवाइए। ओम वर्णसुत्तम वनमसि, ओम वर्णस्य वर्णभाति वर्णस्योरित सदृश वर्णस्य मां वर्णस्था सदृश आसीत् स्नानं समर्पयामि नमः। ओम वर्णसुत्तम वनमसि वर्णस्य स्कम्भसर्जनिस्तो वर्णस्य ऋतसदन्यसि वर्णस्य ऋतसदनमसि वर्णस्य ऋतसदनमासीत्। अब दूध से स्नान करवाइए। ओम पयः पृथिव्यां पयये पयो खधि सुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वते प्रदिशः सन्तु मह्यम्। आचमनी भर के 3 बार जल चढ़ाइए। पुनः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः। दधि स्नान करवाइए। ओम दधिक्रामणो अकारिशुम जिष्णो रस्वस्वायिना सुरविनो मुखाकरत प्रण आयुंसे गुंसी तारिघत। दधि स्नान के बाद पुनः जल से स्नान करवाइए। ओम सर्वशुद्धवाला शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादौ घृत स्नानम समर्पयामि। ओम घृतम मिमिक्षे घृतमस्यो निर्घृते सुतो घृतमस्य धाम अनुस्वधामा वहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षिहव्यम्। घृतं स्नानं समर्पयामि नमः। घृतस्नानान्ते तत्रादौ शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमः। शुद्ध जल से स्नान करवाइए। ओम शुद्धवाला शरशुद्धवालो मणिवालस्तासुना श्वेता श्वेताक्षो वर्णस्ते रुद्राय कर्णाया मावलिप्ता नमोरुरौद्राः नमोरूपा पार्यन्याः। तत्रादौ मधुस्नानं समर्पयामि नमः। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवा माध्विन्न सन्तोषधि। मधुनक्तमुषोषो मधुमत्पार्थिवं मधुगोङ्ग्रजः मधुद्यौरस्तना पिता मधुमान्नो वनस्पते मधुमानस्तु सूर्या माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधुस्नानं समर्पयामि नमः। पुनः शुद्धोदक स्नानं कुर्यात्। तत्रादौ शर्करा स्नानं कुर्यात्। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद अब आप शर्करा से स्नान करवाइए। ओम सविस्ते निखंदे निवसितो गुं सतः सगणेन संऋषि सोम पोम च न हविपतिं पा। तत्रादौ शर्करा स्नानं समर्पयामि नमः। पुनः शुद्धोदक स्नानं समकुर्यात्। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वते नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ब्रह्मांडोदक तीर्थानि करे स्पृष्टानि तारवे तेन सत्येन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर। पादुका को हाथ में लेकर अच्छी तरह स्नान करावे। पूर्ण स्नानम कुर्यात्। थाली को हटा दीजिए और नई दूसरी थाली लेकर उसमें स्वस्तिक का कुमकुम से चिन्ह बना करके पादुका को वस्त्र से अच्छी तरह पोंछ ले और स्थापित करें तथा पादुकाओं के नीचे पुष्प रखें। आसनं समर्पयामि नमः। ओम सह पूर्वोएतोस्मानं सह कृते यथा कृता दीर्घो गुरुपादुकम् आसनं स्थापय समर्पयामि नमः। आसनान्ते अंगुष्ठ रूपेण तिलकं कुर्यात्। दोनों पादुकाओं पर तिलक कीजिए। ओम नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। तत्रादौ कुंकुमं विलेप्य कुंकुम से तिलक करें। कुंकुमान् पूर्वाएतोस्मानं सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि नमः। सौभाग्यं लभ्यते तोस्मानं तिलकं कृत्वा क्षतान् समर्पयामि नमः।
ओम क्षन्नवेदन्तः वप्रयादुगतस्थोकस्वानो विप्राडविष्टयामते योजान् विद्युते हरि तत्रादौ एतोस्मानं सुगन्धद्रव्यं समर्पयामि नमः। इसके बाद सुगंधित द्रव्य चढ़ावे। सौभाग्यम द्रव्यम समर्पयामि नमः तत्रादौ पुनः अक्षतम समर्पयामि नमः। दोबारा चावल चढ़ाइए। ओम क्षन्नवीमदन्त द्युतिमदन्त भूतिपूर्ण प्राप्ता निमित्तम अक्षतान्ते पूर्ण। यज्ञोपवीत हाथ में जल लेकर के विनियोग करें। यज्ञोपवीत सुतलम चंदा यज्ञोपवीत धारणे विनियोगा। जल को भूमि पर छोड़ दे। फिर यज्ञोपवीत को दोनों हाथ में उठा करके यह मंत्र बोले। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नयं प्रतिमुच्य शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः तेन त्वां प्रतिगृह्णामि यज्ञोपवीतं प्रजापत्यं सहितं पुरुष आयुष्यं मन वचन प्रतिशुद्धं यज्ञोपवीतं बलस्य वीर्यं प्रथयामि तत्रादौ यज्ञोपवीतान्ते पुनः तिलकं कृत्वा। यज्ञोपवीत के बाद पुनः अपना तिलक करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिको अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तत्रादौ कुंकुमेन तिलकं कृत्वा। इसके बाद कुंकुम से अपना तिलक करने के बाद तत्रादौ एतोस्मानं वस्त्रं समर्पयामि नमः। वस्त्र समर्पित कीजिए। ओम युवाश्वासा परिवीतागात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तां धीरासा कवयः उन्नयन्ति साध्यो मनसः देवयन्ताः वस्त्रं समर्पयामि नमः। वस्त्रान्ते चन्दनं समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नमः। ओम महावाक्योतिविज्ञानं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओम पंचकोशात्मकं दिव्यं दिशांगं गुग्गुलं गुरो दग्ध्वा ज्ञानाग्निना सम्यक् धूपमाघ्रापयामिति धूपम् आघ्रापयामि। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीप दिखाइए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाग्निर्वर्चो ज्योतिवर्चो स्वाहा ज्योति सूर्यो ज्योति स्वाहा। दीपं दर्शयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तदनन्तरं नैवेद्यं निवेदयामि नमः। ओम साइकित्वाइकित्वोणित्वा सा पूर्वालिंगोवतां देवता सा दीर्घोवताम्। नैवेद्यं समर्पयामि नमः। ओम नाभ्याः सीदन्तरिक्षगुंसेषु द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रांस्तथा लोकान् कल्पयन्। शर्कराग्निसंयुक्तं मधुरं स्वादुचोत्तमोपहार समायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम तदनन्तरे नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि। इसके बाद नैवेद्य के चारों ओर जल की प्रदक्षिणा करें। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम विश्वमानाय स्वाहा। ओम भोज्य धेनुमुद्रां मत्स्य च प्रदर्शय पूर्णता प्राप्ति निमित्तं नैवेद्यं समर्पयामि नमः। नैवेद्यान्ते फलं समर्पयामि नमः। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि। फलानि समर्पयामि नमः। फलान्ते सकृते तोष्मानं सपूर्णत्वं फला नारिकेलाय तोष्मानं पूर्ण विविध फलानि समर्पयामि नमः। तत्रादौ त्वं पूर्णतां फलानि समर्पयामि नमः। इसके बाद कोई भी फल आदि हो उसे समर्पित कर दीजिए। तांबूल वस्त्र। ओम
तत्रादौ पुनः एतोस्मानं ताम्बूलं समर्पयामि नमः। कलशात नारिकेलम गृह्णीयात्, कलश के ऊपर जो नारियल है उसे अपने दोनों हाथ में ले लें। यत्रा ते घृतस्य धृता ते धारणे विनियोगाः, धी ब्रह्मार घृता वचना यत्रा स्वयत्रा भर्गो देवानां, दक्षिणायै सागरस्य महालक्ष्मी संपूर्णयते सप्रभावान जपामं त्वाम। अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोले, अमुक शर्मा हम अपना नाम बोले। त्वाम पूर्ण बल बुद्धि विद्या पूर्णत्वम, त्वाम चरणे नारिकेल फल गृह्णाति, त्वाम चरणे समर्पयामि नमः। मैं अपना बल बुद्धि समस्त शरीर आपके चरणों में इस नारियल के रूप में आपको हे गुरुदेव समर्पित कर रहा हूं। गुरु स्मरण, दोनों हाथ जोड़ ले। गुरुर्वै सदा भवतं भव सदैवैता सदैव, सदा प्रसन्नार्थरूपं सदैवं सदैवं यत्र रूपमेव प्रपात्र भवेत् त्वां त्रिभुवमेव सिन्धुं सदाहं शरण्यं गतवै शरण्यं प्रसन्नार्थरूप भवेत् रूपम् आवाहनं भवेत् त्वं शरण्यं प्रवृत्ति आशीर्वाद भवेत् त्वमेव रूपा पूर्णमदैव नित्यं भवेदान् नित्यं सुदीर्घ नित्यं चिन्त्यं विचिन्त्यं त्वां गुरुचरणारविन्दं मस्तके त्वां चरणारविन्दम्। उस पादुका को अपनी सिर से स्पर्श करिए। दिग् पूजा, कुमकुम से दशों दिशाओं को तिलक करिए। पूर्वे इंद्राय नमः, श्री इंद्राय स्थापयामि नमः। दक्षिणे, दक्षिण दिशा में यमाय नमः, श्री यमाय नमः स्थापयामि नमः। दक्षिण दिशा में यम को स्थापित करें। पश्चिमे वरुणाय नमः, श्री वरुणम स्थापयामि नमः। पश्चिम में वरुण देवता स्थापित करें। उत्तरे कुबेराय नमः, श्री कुबेरम स्थापयामि नमः। उत्तर में कुबेर को स्थापित करें। अंतरिक्ष, उत्तरे अंतरिक्षम स्थापयामि नमः। उत्तर में अंतरिक्ष को धन्वंतरी को स्थापित करें। विष्णु स्थापयामि, वासुदेवता स्थापयामि। 10 दिक्पाल समस्त दिशा देवता यक्ष गंधर्व किन्नर कुल समस्तम स्थापयामि पूजयामि नमः। हाथ में जल लेकर छोड़ दें। तत्रादौ पुष्पार्घ्यम समर्पयामि नमः। पुष्पमाला ले लीजिए। गुरुत्वत्वां पुष्पमाल्य रूपेण समस्तम शिष्येण समस्तम पुष्परूपेण त्वां किंचिद रूपेण त्वां चरणे समर्पयामि नमः। पुष्पमाला का अर्थ है जिस प्रकार से माला के पुष्प आपस में जुड़े हुए उसी प्रकार से हम आपस में जुड़े हुए आपके चरणों में समर्पित हों। पुष्पमालां समर्पयामि नमः। तत्रादौ गुरुपादुका पंचकं कुर्यात्। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः। परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्याम् ऐंकार ह्रींकार रहस्य युक्ता श्रृंकार गूढ़ार्थमा विभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादनेभ्यः नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्याम् होमाग्निहोत्राग्निहोष्य होत्री होमादि सर्वाकृतिमासमानम् यद ब्रह्म तद्बोधवितादितारिणीं नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्याम् अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्याम् शिरभक्तिदाभ्याम् जाड्याब्धि संशोषणवाडवाभ्याम् नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्याम् कामादि सर्प व्रजगारुडाभ्याम् विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम्
बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। यह प्रस्तुत षोडशोपचार गुरु पूजन कैसेट जो मात्र केवल आपके लिए ही है, इसे अपने नित्य प्रातः या सांध्यकालीन गुरु पूजन क्रम में स्थान देकर इसके माध्यम से आप सांगोपांग गुरु पूजन संपन्न कर सकते हैं। अब आप गुरु आरती करें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेव। ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रो त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्य। सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्य। ॐ जय सन्न्यासी अग्रणी जय शान्तमरूपं गुरुवर जय शान्तमरूपं। जय जय सन्न्यासं ममा जय सन्न्यासं ममा जय भगवद्रूपम्। ॐ जय 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 निखिलम् हिमालय निवसति मुक्तं प्रकृति पाम मध्ये गुरुवर प्रकृति पाम मध्ये। विचरति गिरिवर गहने विचरति गिरिवर गहने गहवर सहि मुदितां। ॐ जय जय शान्तमवेशं भव्यम् अद्वितीयरूपं गुरुवर अद्वितीयरूपं। व्याघ्रं वज्रवहन्तुं व्याघ्रं वज्रवहन्तुं वक्षस्थल त्वां त्वाम्। ॐ वेदपुराणशास्त्रं ज्योतिषमहितत्वं गुरुवर ज्योतिषमहितत्वं। मन्त्रतन्त्र उद्धारय साध्यं सहि सहि